आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव के बेटे का निधन हो गया। आप देखिए, एक दुख की लहर है आरजेडी विधायक पर। पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूँ। लखीसराय जिले के सूड़ेगढ़ा से एक दुखद खबर ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव के पुत्र विनय कुमार के रूबन विनय कुमार का पटना के एक बड़े अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। यह खबर सामने आते ही इलाके में शोक की गहरी लहर दौड़ गई। परिवार, मित्र, समर्थक और परिचित सब इस अपूरणीय क्षति से स्तब्ध है और उनके इस खबर से सब लोग भावुक हो उठे हैं। विनय कुमार अपने सहज, मिलनसार और दिल से बड़े दिल वाले व्यक्तिगत के लिए जाने जाते थे। हर किसी के दिल में उनके लिए आदर और स्नेह था। सामाजिक और राजनीतिक हलकों में यह मान्यता है कि उनके जाने से न केवल परिवार को अपूरणीय नुकसान हुआ है, बल्कि पूरे इलाके को एक प्रेरक और प्रिय व्यक्तिगत से वंचित होना पड़ा। उनकी विनम्रता, सरलता और मदद करने की प्रवृत्ति ने उन्हें हर वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और साहस दे। लखीसराय आज एक प्रिय युवा के चले जाने की पीड़ा में डूबा है, लेकिन उनकी यादें और योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर जीवित रहेगा। उनका जाना निश्चित रूप से क्षेत्र और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में ये खबर सुनते ही खुद आरजेडी विधायक जो है रितलाल यादव, उनकी भी तबीयत खराब हुई है। लखीसराय जिले के सूड़ेगढ़ा से आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव के पुत्र विनय कुमार का पटना के एक बड़े अस्पताल में इलाज के दौरान तो निधन हो गया, लेकिन ये दुखद खबर सुनते ही विधायक प्रहलाद यादव की तबीयत जो है वो बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति अब स्थिर है। विनय कुमार के निधन से परिवार, मित्र, समर्थक और परिचित गहरे सदमे में हैं। उन्होंने 1.5 साल पहले ही शादी की थी और अपने सहज, मिलनसार और बड़े दिल वाले व्यक्ति जो उनका नेचर था उसके लिए जाने जाते थे। एक बेटा 7-8 महीने का है। उनके सरल व्यवहार, विनम्रता और मदद करने की प्रवृत्ति ने उन्हें समाज और राजनीतिक हलकों में लोकप्रिय बना दिया था। तो ऐसे में अब जो है ये दुखद घटना से आरजेडी और स्थानीय समाज में शोक की लहर दौड़ दी है और उनके जाने का असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। ये बात खुद आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव जो सुने हैं तो उनको भी जो है एक गहरा दुख पहुंचा है। कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब थी और उसके बाद पटना उनको शिफ्ट किया गया और तब उनके बेटे का निधन हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक पिता के लिए जो है इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है कोई। तो ऐसे में अब जो है इस पूरे मामले पर एक जिस तरीके से ये हुआ, आरजेडी के लोगों में भी एक दुख की लहर है और साथ साथ जो है क्षेत्र में भी एक दुख की लहर जो है वो सामने आई है। विनय कुमार के निधन की खबर जैसे ही लखीसराय और आसपास के इलाके में फैली, पूरे क्षेत्र में शोक और संवेदना की लहर दौड़ पड़ी। स्थानीय लोग, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक विधायक के आवास पर जुटने लगे। हर कोई परिवार को ढाढ़स बांधने और अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहा है। जिले के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में गहरी संवाद जो है वो संवेदना व्यक्त की है। देखिए दोस्तों, प्रहलाद यादव वही विधायक हैं जो फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार के तरफ आकर बैठ गए थे। तेजस्वी यादव आरजेडी की पार्टी में थे, अभी भी आरजेडी में ही है, सदस्यता नहीं गई है फिलहाल तो, लेकिन मांग जारी है। और ये वही विधायक है जो नीतीश कुमार की तरफ आकर बैठ गए थे। उसके बाद से ही इनको टिकट चाहिए था जदयू से, लेकिन जो है ललन सिंह ने दोस्तों मना कर दिया था कि लखीसराय के आतंक को सूड़ेगढ़ा में टिकट नहीं देंगे। लेकिन अब जो है इन पर एक बड़ा दुख गिर गया है जिस तरीके से इनके बेटे का निधन हो गया और खुद इनकी भी तबीयत जो है दोस्तों खराब है। ये बातें जो है वो सुनकर ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आरजेडी के विधायक हैं लेकिन बागी हो गए हैं, लेकिन तेजस्वी तो तेजस्वी हैं। तो देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल इनके आवास पर सभी आरजेडी विधायक का जुटान हो रहा है। सभी आरजेडी विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं और हिम्मत देते हुए जो नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत
देखिए 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। 20 साल खटारा सरकार है, 20 साल से ये पुराना खटारा सरकार है, जिसके पास अपना सोच नहीं है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाए। इनके पास विजन नहीं है। तेजस्वी जो कह रहा है वही ये काम कर रहे हैं। 20 में हम बाहर आए थे, उसके बाद भी कई बार आए, लेकिन जब 20 में आए थे तो हमने कहा था कि पहला कलम से अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय हमारे चाचा कहते थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के जरिए से लाएगा। जब चाचा जी पलटी मार करके जब हमारे साथ आए गिड़गिड़ा करके कि हमको बचा लीजिए, भाजपा वाला हमारा पटिया के तोड़ता, तो हम लोगों ने वापस लिया। 17 महीने हमारी सरकार रही, उसमें उप मुख्यमंत्री रहे और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। 4.5 लाख शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा और 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया भी हम लोगों ने कराया। जो चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा, असंभव है। तेजस्वी ने रास्ता दिखाया 17 महीने में और उन्हीं के हाथ से नियुक्ति पत्र लाखों के तादाद में लोगों को दिलवाए कि नहीं दिलवाए। अब देखो फिर चाचा पलटी मार के होने चल गए। अब तेजस्वी कहा उसके बाद कि सरकार बनी तो तेजस्वी पेंशन बढ़ा दी 1500, तो इस सरकार कहता है 20 साल से नहीं बढ़ाया। अब वो कहता है तेजस्वी के कहने के बाद कि हम भी 1100 देंगे, हम बोले फ्री में बिजली देंगे। तो इस सरकार बोली हम भी फ्री में बिजली देंगे। नहीं तो पहले स्मार्ट मीटर लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर नहीं, क्या है, चीटर मीटर, चीट मीटर, मीटर चीट। और चीफ मिनिस्टर भी चीट मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर मतलब तेजस्वी का नाम है। हम बोले डोमिसाइल लागू करेंगे तो इन सरकार करके हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, हर महीना महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देंगे। तो इस सरकार कहती है हम 10,000 रुपया उधार देंगे। चुनाव आएगा तो खाता में 10,000 रुपया महिला के दिए क्या है कि वोटवा मिल जाए। और चुनाव के बाद और कैबिनेट नोट में निर्णय में लिखा है कि समीक्षा होगा चुनाव के बाद किसको देना है नहीं देना है। हमने के चुना लगाओ तो चुना लगे वाला बा। तो आप समझिए कि ये चुनाव के बाद 10,000 रुपया वसूलेगा। अभी वोटर लिस्ट से नाम काट रहा था, हम लोग लड़ करके रुकवाए कि नहीं रुकवाए।